नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के CIA 2 शाखा से, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्नी की आशिकी के चलते पति को जो है इस आरोपी ने मारा, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया, हाथ पैर बांधकर उसे नहर में फेंक दिया गया था, जिसकी डेड बॉडी जो है को 1-2 दिन पहले ही जो है जानी गाँव के पास से जो है मिली थी। यही वो आरोपी है जिसने अपनी प्रेमिका के प्यार में पड़कर प्रेमिका के पति को, जो कि त्रावड़ी का रहने वाला था धर्मवीर, उसको जो है बेरहमी से मार डाला। जी हाँ, उसको जो है बेरहमी से मार डाला। बताया जा रहा है कि आर्थिक तौर पर पहले जो है मदद करता था ये उसकी, और उसके बाद में जो है उसे घर से भी यही बुला कर गया था, जिसके बाद उसने जो है उसकी पत्नी के साथ रिलेशंस के होते जो है उसके हाथ पांव बांधकर उसे नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया था। इसे फिलहाल जो है CIA 2 की शाखा ने जो है पकड़ लिया गया है। पहले भी एक डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाया CIA ने, और आज भी जो है एक ब्लाइंड मर्डर था, उसकी गुत्थी को ट्रेस आउट किया है। क्या पूरा मामला बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी के आशिक को गिरफ्तार किया गया है उस हत्याकांड में? परसों जैसे ही हमें डेड बॉडी मिली थी नहर से, जब डेड बॉडी मिली तो इसके बॉडी के हाथ भी पैर भी इसके बंधे हुए थे और गले पे इसके घोटने के लिए वो कपड़ा भी इसके साथ ही बंधा हुआ था। तो बॉडी देख के ही पता लग रहा था कि इसकी किसी ने हत्या की है निर्ममता से। और फिर जब हमने इसको, क्योंकि उस टाइम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, इसकी बाजू पे इसका नाम लिखा हुआ था धर्मवीर, और इसकी पत्नी का कृष्णा भी नाम लिखा हुआ था। फिर हमने धर्मवीर नाम के व्यक्ति को सर्च किया कि किसी थाने में धर्मवीर नाम का व्यक्ति वांटेड है या कोई मुकदमा दर्ज है गुमशुदगी का। तो त्रावड़ी थाने में इसके संबंध में मुकदमा दर्ज था। थाने से जब हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि मंगलवार को इसके भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया कि वो गुम है। फिर हमने पूछताछ में इसकी पत्नी से पूछताछ की, गांव में और लोगों से पूछताछ की, सब वहाँ से थोड़ा सा पता लगा कि इसके सोनू नाम का जो व्यक्ति है वो उसका इनके घर आना जाना है, और उन्होंने उस पर शक भी जाहिर किया। सर, बड़ी बेरहमी से हत्या कैसे की? हाथ बांधे, गला घोटा, पैर बांधे, कैसे अकेला मोटरसाइकिल पर नहर के किनारे इसको लेकर नहर में पहले मारकर सर नहर में फेंका गया था। फिर हमने जब सोनू को राउंड अप किया तो उसने सारी चीज़ें बताई कि पहले वो घर से इसने उसको बुलाया, फिर इसने से एक CHD में कमरा लिया हुआ था इसको कृष्णा से मिलने के लिए, क्योंकि घर जाने के लिए इसने धर्मवीर ने कुछ समय से उसको मना कर दिया था कि घर मत आया कर। तो पहले वो CHD सिटी लेके आया है, 5 उसको नशे की गोलियां दी हैं, 5 गोलियां कोल्ड ड्रिंक में, खुद भी कोल्ड ड्रिंक पी है, उसकी कोल्ड ड्रिंक में 5 गोलियां मिला दी, और आधा घंटा उसकी वेट की। जब वो पूरी तरह से बेहोश हो गया तब उसने कपड़े के साथ उसका गला घोटा है। सर, क्या लगता है आपको कि अकेले पत्नी का भी हाथ हो सकता है? फोन करके बुलाया था उसने फ़ोन करके, जो सोनू है उसने फ़ोन किया था इसके पास, और वो फ़ोन करके बुलाया था, इसलिए सबको पता था कि सोनू को मिलने गया वो लास्ट टाइम। नहीं, ये कई दिन पहले की बात है, जब CHD में रहता है। इसने बताया कि आसपास के लोगों से हमने पूछताछ की कि, क्योंकि पहले मना कर रहा था कि नहीं मैंने नहीं किया, तो लोगों से आसपास जब पूछताछ की उन्होंने बताया कि ये कई दिन से बात कर रहा था कि वो भी यहाँ कमरे में इसके कृष्णा के साथ रहेगा। और धर्मवीर क्योंकि उनके बीच का रोड है तो उसको प्रेमिका का भी हाथ हो सकता है इसके अंदर। फिलहाल आरंभिक पूछताछ से उसका कोई हमें संलिप्तता नहीं मिली है। सर, ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका आपस में? करीब 6 साल पहले ये वहाँ त्रावड़ी में एक फैक्ट्री थी गद्दे बनाने वाली, ये कृष्णा वहाँ उस फैक्ट्री में काम करती थी और ये मुनीम था, तब से इनकी आपस में जान पहचान। आरोपी जो फीमेल है जिसकी जो शख्स जिसको मारा गया है उस परिवार के लेन देन भी करता है, बच्चों की स्टडी का खर्चा उठाया। हाँ, ये सारी चीज़ें इसने भी बताई हैं। परिवार में और लोगों ने भी जब पड़ोस में पूछताछ की तो ये बिल्कुल काफ़ी समय से इनके घर आना जाना था, पैसे भी जब उनको ज़रूरत पड़ती थी ये देता था, बच्चों के एडमिशन वगैरह भी कराता था। इनका मृतक को पता था इस संबंध के बारे में, जिसकी वजह से रोड़ा बनता हुआ नजर आया तो मार दिया उसे? मृतक को पता था इस बारे में, और अब मृतक ने उसको बिल्कुल मना कर दिया था काफ़ी टाइम से कि अपने हमारे घर मत आया कर, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हैं, गुड़िया +1 में पढ़ती है। कितने बच्चे सर? आरोपी की 2 बार शादी हुई है और दोनों पत्नियों को इसने तलाक दे रखा है। रिमांड पे लिया था इसको, 2 दिन के हमने रिमांड पे लिया है, और इसके साथ किस संलिप्तता है, किसने इसकी हेल्प की है, वो सारी चीजें इससे पता करेंगे और इससे रिकवरी की जाएगी। बताया गया कि बिल्कुल इसने गला घोट के बताया गया CCTV फुटेज में भी कुछ सामने आया। इसने जैसे ही हमें पता लगा कि इसने जो बताया कि इसके हाथ पैर इसने पहले बांधे हैं गला घोटने के बाद, फिर इसने जो कूलर का एक वो कवर होता है उसमें इसकी बॉडी को डाल दिया, और इसने मोटरसाइकिल के पीछे उसी रस्सी से इसको
अच्छी तरह से बांध लिया। और ये चीज़ें हमें अब CCTV वगैरह ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल के पीछे लेके गया है। सर कितने किलोमीटर दूर जाकर इसने जो है कत्ल किया था और कितने किलोमीटर CHD से एक रास्ता नहर की तरफ जाता है, कच्चे रास्ते से उसमें जाके वहाँ इसने नहर में फेंका था। लापता कब हुआ था सर ये लापता हुआ था संडे को 31 तारीख को, और मिला इसका शव मिला 4 तारीख को। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के CIA 2 शाखा से, जहां तरावड़ी का रहने वाला धर्मवीर, जिसकी डेड बॉडी जो है परसों मिली थी नहर से, उसके आरोपी को जो है पकड़ लिया गया है। उसका कितनी बेरहमी से कत्ल किया गया था। उसी की वाइफ का एक प्रेमी था जो उसको भी जानता था, सोनू उसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी अभी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, जो कि करनाल का ही रहने वाला बताया जा रहा है। वो उसकी वाइफ से, धर्मवीर की वाइफ से जो है प्यार करता था। पिछले 5 से 6 साल से जो है ये प्रेम प्रसंग इसी तरीके से चल रहा था। वो उसे घर से बुलाकर जाता है CHD के एक रूम में जहां वो रहता था, वहां पर उसे एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 5 से 6 नशे की गोलियां मिलाकर जो है उसे वो कोल्ड ड्रिंक पिला देता है, जिसके बाद उसका जो है गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद उसके शव को घसीटकर CHD के पास वाली नहर में ही जो है ले जाकर फेंक देता है। अपने आप में एक बड़ी कामयाबी CIA को जरूर हासिल हुई है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो है उसके प्रेमी को यहाँ से पकड़ लिया गया है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के CIA 2 शाखा से, सहयोगी दिशा के साथ मैं नीरा माडा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।